वेलकम चिल्ड्रन इन एक्टिव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस बिफोर स्टार्ट दिस क्लास आपसे हम एक बात शेयर करना चाहते हैं कि ये एक्टिव एजुकेशन क्लास एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9431913105। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप एक्टिव एजुकेशन क्लास का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। States of matter. What is states of matter? States means what is the meaning of states? States mean हम लोग कोई भी मैटर को 3 स्टेट्स में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है? जिसका फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। और जिस मैटर का फिक्स शेप तो नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं लिक्विड। और जिस मैटर का फिक्स शेप भी नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, दीज आर नोन एज गैस। तो कम इन डेफिनेशन। तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? Now solids, the substance which are fixed shape and fixed volume are known as solids. Okay, what is liquid? The substance which no fixed shape but have fixed volume are known as liquid. What is gas? Neither fixed shape, the substance neither fixed shape nor fixed volume are known as gas. अदर प्रॉपर्टी क्या होता है सॉलिड्स का? सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो होता है उसका एक रिजिड होता है, इसलिए वो फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड कैन फ्लो इन अप टू डाउन, लिक्विड कैन फ्लो अप टू डाउन बट गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। हमने बताया था कि मैटर्स में पार्टिकल्स होता है, आइदर दिस आर फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है ये पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। आप लोग देख सकते हो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसके बीच कोई फ्री गैपिंग स्पेस है लेकिन दीज आर वेरी लिटिल। तो इसलिए ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये फ्लो भी नहीं कर सकता है और इसका एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है जिसके कारण ये पार्टिकल्स अपने प्लेस से रिप्लेस भी हो सकता है और जिसके कारण ये लिक्विड फ्लो भी हो सकता है और ये इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो जिसमें डाला जाता है उसी का शेप ले लेता है। आते हैं गैस। गैस में पार्टिकल्स बहुत फार रहता है जिसके कारण उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है और ये ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अब आते हैं एग्जांपल। सॉलिड का एग्जांपल जैसे आपके पास बहुत सारे सॉलिड का एग्जांपल है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो एक सॉलिड्स है। उस तरह ब्रिक्स, पेन, anything these those substances having fixed shape, these are solids. Liquid में जैसे water, oil, milk, these all are liquid. Similarly gas में क्या है? like air, और एयर के एक्सेप्ट और क्या बोल सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब भी तुम आपका क्या है गैसेस में है। एयर बोलोगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है। Now other property. Fourth property is interparticular force. तो what is interparticular force? जिस थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग देखें कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, इसीलिए उन पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है, वो मैक्सिमम होता है। और लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच थोड़ा सा गैपिंग होता है, इसलिए इंटरपार्टिकुलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होता है। और लिक्विड गैस में इंटरपार्टिकुलर फोर्स बहुत कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है। तो हम लोग आते हैं सॉलिड में। इंटरपार्टिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, in liquid interparticular force is less than solid and gas interparticular force is less. अब आते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैपिंग स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरपार्टिकुलर स्पेस। तो इन सॉलिड इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज लेस but in liquid the interparticular space is more than solid but in gas interparticular space is maximum. गैस में पार्टिकल के बीच स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण
सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, जबकि लिक्विड कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, लेकिन गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। जैसे आप लोग कंप्रेस करके हम लोग फुटबॉल में, टायर्स में एयर डालते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। दैट मीन्स हम लोग उसमें प्रेशर अप्लाई करके उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करने का कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो इन सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल बट लिक्विड वेरी लेस कंप्रेसिबल एंड गैस इज मोर कंप्रेसिबल। बट एक सॉलिड है स्पॉन्ज जो हाईली कंप्रेसिबल है, याद रखिएगा, स्पॉन्ज इज हाईली कंप्रेसिबल बट इट इज सॉलिड। नाउ कमिंग नेक्स्ट, सॉलिड का एक और प्रॉपर्टी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मैटर का, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। किसी भी पार्टिकल को जब आप मिक्स कर देते हो, किसी भी मैटर्स का, स्टेट ऑफ मैटर्स का पार्टिकल्स को आप जब मिक्स कर देते हो तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे हम लोग चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी क्या होता है, पानी के साथ डिजॉल्व हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। सिमिलरली सपोज हम लोग जब इंसेंस स्टिक्स हम लोग जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है और बहुत दूर रहने के बावजूद भी हम लोग को इसका एक स्मेल आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी स्टेट्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सॉलिड्स में नॉट डिफ्यूज नहीं होता, वेरी लिस्ट डिफ्यूज होता है, इट इज वेरी लिस्ट डिफ्यूज होता है। ओके, एंड इन it is very least diffuse, but in liquid it is more diffuse than the solid and gas is highly diffused. हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं सॉलिड का डिफ्यूजन का प्रोसेस। जैसे हम ये बोर्ड में लिख रहे हैं, उस तरह जब हम चॉक से बोर्ड में लिखते हैं, चॉक से बोर्ड पे लिखते हैं, तो चॉक इज सॉलिड, बोर्ड आल्सो सॉलिड। तो चॉक पार्टिकल्स बोर्ड पार्टिकल्स के अंदर एंटर कर जाता है और ये विजिबल होता है। दिस इज सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन। अभी हम जो लिख रहे हैं, ये मेरा मार्कर है, इसमें इंक है, इस सॉलिड में लिख रहे हैं, इसलिए सॉलिड लिक्विड डिफ्यूजन। तो सॉलिड सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है, गैस गैस भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड गैस भी डिफ्यूज हो सकता है। लिक्विड गैस का डिफ्यूजन का एग्जांपल जैसे आप लोग जानते हो, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग गैस को डालते हैं और वो गैस लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। तो दिस इज लिक्विड गैस डिफ्यूजन। चिल्ड्रन, आपको यदि ये क्लास बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए।